Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग बढ़ चले हैं यहाँ पर CUET की तैयारी के लिए। आप बच्चे जिन्होंने ऑप्ट किया है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, बिल्कुल आप ही लोगों के लिए क्लास है जो स्टार्ट हो रही है। और जी हाँ, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं जी मॉक टेस्ट, और वो भी प्रीवियस ईयर 2022 के अंदर आपका ये कुछ पेपर है जो हुआ था, और आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है। नॉट ओनली इस पेपर की बात करेंगे, बल्कि आप किसी भी पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं CUET के और प्रीवियस ईयर। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डाउनलोड्स में जाना है। देन आप यहाँ पर साल को चूज करेंगे। हम 2022 का करेंगे क्योंकि इन्होंने 22 का ही इसमें डाला हुआ है, 2023 का भी नहीं इवन डाला। ड्रॉप डाउन लिस्ट में नीचे आपको जैसे CUET दिखाई देगा, आप यहाँ पर अपने पेपर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा 308 कुछ ये लिखा हुआ है। तो हमने इसको सेलेक्ट करके जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो हम यहाँ पर एक विंडो ऊपर अपीयर हो जाएगा नीचे, है ना, टेबल के अंदर। एंड देन हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। मैं इसको करती हूँ डाउनलोड डेस्कटॉप के ऊपर। एंड अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे आपने अपना हर पेपर डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से करते हैं सवालों का सिलसिला शुरू। तो ये जो कक्षा है ये इंपॉर्टेंट रहेगी IP और CS दोनों के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर हमसे पूछो आपके सिलेबस, आपके मतलब पेपर का पैटर्न, तो क्या है कि आपके पास में एक सेक्शन A है और एक सेक्शन B है। इस B के अंदर दो पार्ट हैं, B1 एंड B2। ध्यान से सुनिए क्या चीज हो रही है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस या IP से पेपर को देना है, तो ये जो सेक्शन है ये दोनों बच्चों के लिए हैं, जिनके मतलब जो CS में करेंगे या फिर जो IP भी है जो करने वाले, मतलब दोनों के लिए ये जो सेक्शन है ये कंपलसरी सेक्शन है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कंपलसरी। इसमें आपको टोटल 15 प्रश्न मिलेंगे जो आपको करने होंगे। ठीक है, फिर ये जो आपका है ये है कंप्यूटर साइंस, और ये जो आपका है ये है IP के लिए। ठीक है, तो जब आप पेपर करेंगे तो ये आप बात ध्यान रखेंगे कि B1 सेक्शन अगर मैं कंप्यूटर साइंस का हूं तो मैं इसको करूंगा। B2 सेक्शन अगर मुझे IP के अंदर चीजें करनी है। ठीक है, करना आपको दोनों में से एक है, ऐसा नहीं कि तुम दोनों करके आ जाओगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। करना आपको एक ही है दोनों में से, B1 या B2 में से। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कंप्यूटर साइंस करना है या IP करना है। ठीक है, बस इन्हीं जी गलना। ठीक है, A सेक्शन और B सेक्शन, B में B1 एंड B2 ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। ओके, तो ये पेपर हुआ था कुछ 30 अगस्त 2022 को। ये सेट नंबर 8 है जो अभी हमने डाउनलोड किया है। आपके पास फिलहाल यही सेट NTA ने दे रखा है। चलिए यहां से सवालों का सिलसिला करते हैं शुरू, और पहला सवाल आपके पास में आता है। ये वो सवाल है जो शायद हम क्लास 11th में जब पहली बार आए थे ना, हम में से 50% से ज्यादा बच्चों ने इस गलती को किया होगा, क्योंकि हमें शुरू शुरू में पता नहीं होता कि हमारी जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप उसमें कोई भी ऐसी अजीबोगरीब चीज लिखोगे तो उसको पहचान नहीं पाएगा, और वो कहेगा कि क्या नाम तुमने लिख दिया है। तो यानी कि वो आपको नेम एरर दे देगी पाइथन। ठीक है, तो अब पाइथन के लिए ये क्या है, बिल्कुल नया है। हमें पता है कि इट्स प्रिंट, बट पाइथन केस सेंसिटिव है, उसको थोड़ा ही ना पता है। तो आपको इसको सही करने के लिए छोटू p बनाना चाहिए था, और अगर आप इसमें कोई भी चेंज करते हैं तो वो आपको नेम एरर दे देगी, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन है ये। चलिए कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द ब्रिटिश साइंटिस्ट, वो बंदा, ये हमने हजारों ढेरों बार कर रखा है इस सवाल को, जब मैंने आपको नेटवर्किंग कराई थी, इवन जब हम अभी अपना 12th का तैयारी कर रहे थे, और मैंने आई थिंक 100 क्वेश्चन नेटवर्किंग के कराए थे, और उसमें ही ये सवाल भी था। 1990 के दौरान WWW की बात करेंगे तो कौन सा ऐसा ब्रिटिश साइंटिस्ट है जो इसने दुनिया को पहली बार दिखाया कि भाई ये भी एक चीज है। तो टिम बर्नर ली उस बंदे का नाम है। चलिए कंपलसरी प्रश्न नंबर 3 के अंदर आते हैं। अगर आप अपने पेपर को बहुत ढंग से करना चाहते हैं, आप अगर इसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो आप NCERT है जो है
बिल्कुल आप ढंग से कर लो। एनसीईआरटी के जितने भी सवालात, जितनी भी चीजें उसके अंदर दे रखी हैं, थ्योरी को आप बड़े ढंग से कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या चीज है जो आती है, ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का ही कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो आप ऑप्शंस में देखो, आपकी सारी, आप कह लो कि जो जितने भी दुख है ना वो सारे दूर कर दिए हैं। देखो कैसे है। अब अगर आपको पता चल गया कि ए स्टार्टिंग में नहीं होगा, तो आप इसको तो पहले ही कट कर दो, क्योंकि ये आपका ऑप्शन हो गया, क्योंकि उसमें 3 है। और भगवान की दया से उसने क्या कर रखा है, ई और डी लगा रखे हैं। तो इट मीन्स अगर हम इसको पढ़ें कि एन एरर एनकाउंटर्ड, फिर उसके बाद डी, क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, इतनी चीज है। अब इसके बाद हमें देखना है कि सी आएगा, बी आएगा या ए आएगा। अब अगर हमने थोड़े बहुत भी एक्सेप्शन के प्रोग्राम्स कर रखे हैं, है ना, तो हमें पता होगा कि क्या प्रोसेस होती है। एक एरर है जो आती है, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है जो बनता है, एक्सेप्शन रेज होती है, प्रोग्राम सर्च करता है एक्सेप्शन हैंडलर को एंड एग्जीक्यूट करता है एक्सेप्शन को। तो मैंने जो सीक्वेंस बोला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको एक एरर आएगी, क्रिएट होगा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, रेज होगी एक्सेप्शन, प्रोग्राम सर्चेस फॉर द एक्सेप्शन हैंडलर, और फिर क्या होगा, एक्सेप्शन आपकी एग्जीक्यूट होगी। और ये पता लाइन है एकदम कॉपी पेस्ट मार रखी है एनसीईआरटी की। ठीक है, चलिए कंपलसरी सवाल 4 करते हैं। आपको यहां पर बताना है एसक्यूएल के अंदर, लाइक कंडीशन अलाउज यू टू यूज वाइल्ड कार्ड करेक्टर। दो होते हैं, एक होता है परसेंट भाई साहब और दूसरा होता है अंडरस्कोर। दोनों का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता नहीं कि क्या आएगा। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कुछ ही नहीं पता है कि क्या और कितना। लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं कि ये तो पता नहीं कि क्या, बट कितना ये हमें श्योर हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास अंडरस्कोर है नहीं, तो परसेंट है, तो हम इसको आंसर कर देते हैं। चलिए कंपलसरी सवाल नंबर 5 कहता है आपको यहां पर कि दोनों को मैच करिए। अच्छा, अब पहले एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये हो सकता है ये या ये फिर ये। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस हमारे पता नहीं चलते हैं, है ना। तो एमसीक्यूज में तो आपके पास ट्रिक्स हैं बहुत सारे। ठीक है, तो जहां मतलब घी, वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो ये उंगली टेढ़ी वाले ही है। ठीक है, ऐसी चीजें करके आप जो है अपने चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो आपके एमसीक्यू सही होने की। खैर, अगर हम इसके पॉइंट टू द पॉइंट चीजों पर जाएं तो क्या होगा, मैंने कहा रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी जब भी हमने पढ़ा है तो हमने इसका मतलब यही पढ़ा है कि हम डुप्लीकेसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मींस यहां पर क्या आएगा, 2। यानी कि मेरा ऑप्शन ये हो सकता है या ये, इन दोनों को हम रास्ते से हटा दें, हटा दो, रास्ते से देखने की भी जरूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है, अब हमें देखना क्या है, इसने हम रास्ता आसान कर दिया, बी का 4 होगा, यानी कि इनकंसिस्टेंसी। ऑफ कोर्स मिसमैच कीवर्ड हमें देखना था, बट इसने बता दिया हमें। अब सी में हमारे पास 1 आएगा या 3 आएगा, ये हमको देखना है। चलिए, या फिर डी में हम देख लेते हैं। तो आइसोलेशन यानी कि सेपरेशन ऑफ रिसोर्स, अकेलापन डेटा का, है ना, किसी डेटा से उसको अलग कर देना। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ रिसोर्स और डेटा मॉडिफिकेशन मेड बाय डिफरेंट ट्रांजैक्शन, तो ये हमारा आता है आइसोलेशन के अंदर। डिपेंडेंसी, एक डेटा की दूसरे डेटा के ऊपर। अपडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फाइल रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन इन ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक्सेसिंग द फाइल। जैसे अगर आपका रोल नंबर, इन रोल नंबर नहीं, आपका फोन नंबर मान लीजिए चेंज हो गया है, तो आपके सारे रिकॉर्ड्स के अंदर ही है जो चेंज होगा, ऐसा नहीं है एक जगह चेंज हो गया दूसरे पर नहीं है। ठीक है, तो हमें पहले मास्टर टेबल में चेंज करना पड़ेगा, फिर हम जो है वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा दूसरे टेबल्स के अंदर। तो यही है कि डिपेंडेंसी है डेटा की, है ना। तो हमारे पास 1 है जो आएगा, तो 2 4 3 1 हमारे पास कहां पर है, तो वही हमारा 2 4 3 1 है ना, हमने 3 ही लगाया था। हाँ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एक सवाल जो आंसर है वो होने वाला है। अब हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। रोहन स्टार्टिंग वर्किंग ऑन MySQL सर्वर, काइंडली अरेंज द फॉलोइंग कमांड्स इन सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, टेबल क्रिएशन एंड ऑल दोस थिंग्स। जैसे ही आपकी ब्लैक विंडो ओपन होती है, आफ्टर इनपुटिंग द पासवर्ड, व्हाट यू डू द फर्स्ट थिंग दैट यू क्रिएट द डेटाबेस।
है ना। सो आप क्या करोगे, डेटाबेस क्रिएट करोगे, पहला स्टेप। फिर आप उसको यूज करोगे डेटाबेस को, है ना, कि इस डेटाबेस में मुझको काम है। आफ्टर क्रिएशन यू विल बी क्रिएटिंग द टेबल, so I will be using again the create command, but this time I'm creating a table। टेबल क्रिएट हो गई, अब उसमें वैल्यूज को आप इंसर्ट करोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और फाइनली फिर आप उसमें से डेटा एंटर करने के बाद देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड। तो BDCAE, BDCAE, तो काका के अंदर अपना आंसर ये है, ठीक है, BDCAE। ओके, अब चलते हैं, कहता है अगली चीज। मैंने ये आपको बड़े आना मतलब अरमानों से चीज बता रखी है। अरमान मैम क्या, अरे देखो DDL, कौन सा कार्ड, कार्ड है ना। ये क्या है जी काका, DML। ये क्या है, सिद्धू, है ना। ओके, तो अब DDL के अंदर आपके पास में ड्रॉप है, हाँ। आपके पास ऑल्टर है। आपके पास क्रिएट है। ये कहां से आ गया, क्योंकि ये तो यहां से लिखाया गया है, तो DDL की फैमिली में नहीं आता। चलो, विच इज नोन एज डिजाइन ऑफ डेटाबेस, तो स्कीमा, स्कीमा एक डिजाइन, मतलब स्कीमा इज नोन एज डिजाइन ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो ये टर्म है, बस आपको याद रखनी है। मिस्टर समीर wants to connect 20 systems which are present within a single hall. Help him choose the best device out of the following to achieve his purpose. Note that the data arriving on any lines should be sent to the intended node या receiver only। आपके पास में क्या है, मिस्टर समीर की बात हो रही है, वो क्या कर रहा है, 20 सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, विच आर प्रेजेंट विद इन अ सिंगल हॉल, हेल्प हिम टू चूज द बेस्ट डिवाइस। हमारे पास अलग अलग मान लो इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, अब हमें क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है ना। डिवाइसेस को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई मैसेज भेजे इसको, तो वो इंटेंडेड नोड को ही है जो जाए, क्योंकि इस नोट में लिख रखा है द डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइन शुड बी सेंड टू द इंटेंडेड नोड, ठीक है। जिसको हमने सोचा है उसी को डेटा हम कैसे भेज सकते हैं, सोचा या जिसको मैं भेजना चाह रही हूँ, तो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्विच भाई साहब, ठीक है। तो यही है जो इंटेंडेड नोड को आपका डेटा है जो भेजेगा, यही डिवाइस, इसी के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे हमारे वो 20 कंप्यूटर्स को। इन फाइल मोड आपके पास ऑफसेट की जो पोजीशन है वो फाइल के एंड में कौन किसके थ्रू है जो होती है, बातों को ध्यान में रखिए। आपके पास R है तो बिगनिंग में होगी, आपके पास W मोड है तो भी बिगनिंग में है, क्योंकि इसमें सारा डेटा आपका ऑलरेडी डिलीट हो जाता है। A मोड की बात करेंगे तो एंड में होगी आपके फाइल पॉइंटर की पोजीशन, ठीक है। चलिए, आपको अगला सवाल पूछा गया है मिड से। मिड, STR, सब स्ट्रिंग, ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं। रणछोड़ दास, चामल दास, चांचड़ भी वही था जो रेंचो था, रेंचो भी वही था जो फुनसुक वांगडू था, तो मतलब ये एक ही है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 3 पैरामीटर आ गए, इसका मतलब है भाई तुझे स्टार्ट कहां से होना है, तो स्टार्ट का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ ई से स्टार्ट करूंगी, किस से शुरू करूंगी, ई से मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। अब इस 7 का मतलब है कि भाई आपको टोटल कितने जो कैरेक्टर है उनको लेना है, या उनको आपको उनकी सब स्ट्रिंग आपको निकालनी है, ठीक है। तो मतलब आप टोटल 7 कैरेक्टर लेके जाओगे, और कहां से शुरू करोगे, ई से शुरू करोगे। तो 1 2 3 4 5 6, बस एक और 7, तो इतना कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं कहती हूँ ठीक है काका, यही आंसर है इसका। चलिए, अब ये कहता है कि सवाल नंबर 12, अगर एक मोबाइल कनेक्ट है किससे, लैपटॉप से, USB केबल के थ्रू, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मैंने ऐसे USB से अटैच कर रखा है 5 किलोमीटर दूर, तो ये क्या है, पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यही होगा आसपास मोबाइल, है ना, ऐसा नहीं है कि दूर होगा मोबाइल, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है। कहते हैं कि विच कमांड इज यूज टू डिलीट टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस, तो मुझे डेटाबेस से अपनी टेबल को जड़ से खत्म करना है,
तो मैं यहाँ पर ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम है जो लिखने वाली हूँ, तो इससे मेरी टेबल डिलीट हो जाएगी। कहता है कि आपके पास अगला सवाल जो कि 14 नंबर है, कहता है कि इसको मैच करो। बच्चों वाले सवाल है ना, बिल्कुल है ना। ब्राउजर, ठीक है, तो ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम की बात हो रही है। ठीक है, 2 नंबर। तो जैसे तुमने कहा कि ये 2 नंबर है, इनको रास्ते से हटाओ। अब आपको देखना है आगे किसी का सवाल। देखो डी का 3 मिल गया आपको, जैसे ही आपने रास्ते से बाकियों को हटा दिया। तो डी का 3 यानी कि इसको तो कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब प्रोटोकॉल एसएमटीपी की बात सुनिए। हाँ, मल्टीपोर्ट डिवाइस यानी कि हब की बात हो रही है। तो 2 4 1 3 यानी कि हम सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बस हो गया। 15 नंबर सवाल कहता है कि मिड मिडल सबएस्टियर सबस्ट्रिंग में से ऑड वन कौन है। अभी अभी मैंने कहा है कि रणछोड़ दास शामल भी वही है, रणछोड़ दास शामल दास चांचड़ भी वही है, और रैंचो भी वही है, और फुनसुक वांगड़ू भी वही है। तो ये भाई क्या कर रहा है, तो तू ही अलग है यहाँ से, है ना। तो ओड वन। सो दिस वाज योर 15 क्वेश्चन वाला कंपलसरी सेक्शन, जो कि दोनों बच्चों को करना है आईपीसीएस को। अब यहाँ से आपके B1 सेक्शन के सवाल है जो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम ऑफ कोर्स अगली कक्षा में करने वाले हैं। एंड यस, अगर आपके पास में कोई भी ऐसा सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बस यही हमारे पास जरिया है कनेक्ट करने का। और चलिए, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़रूर है जो आप शेयर करिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ यार, मेहनत है जो कोई सच में सच्चे दिल से कर रहा है हमारे लिए, तो हाँ, उस मेहनत का फल है जो आप ही के थ्रू है जो मुझे मिल सकता है। यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को अपना समझ के है जो ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें सेक्शन B1 में आपको कराने वाली हूँ। तो बंद कर दें क्लास को? ठीक है मैम, सब्सक्राइब कर देना।